हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड की चतरा, हजारीबाग व कोडरमा सीट पर वोटिंग 20 मई को 58.34 लाख वोटर्स करेंगे 54 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों चतरा, हजारीबाग व कोडरमा पर सोमवार 20 मई को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। कुल 58,34,618 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव मैदान में 54 प्रत्याशी हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। जिस बूथ पर शाम 5 बजे तक मतदाता कतार में होंगे उनके मतदान तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। आचार संहिता लागू होने से अब तक 121 करोड़ से अधिक की सामग्री व कैश की जब्ती की गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार रविवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता कर रहे थे। चतरा, कोडरमा व हजारीबाग में वोटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 5वें चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी बूथ व्यवस्थित किए जा चुके हैं। मतदान कर्मी मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। मतदाताओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है ताकि मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने में उन्हें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। कोडरमा में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की हुई मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल। कोडरमा सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला की रविवार को प्रसव के बाद मौत हो गई। इस दौरान महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों नवजात बच्चे सही सलामत है। इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग जिले के बरकट्ठा थाना क्षेत्र के बरकन गांगो निवासी राहुल यादव अपने 24 वर्षीय पत्नी काजल कुमारी को प्रसव पीड़ा होने के बाद शनिवार की शाम को सदर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर द्वारा सिजेरियन से महिला का प्रसव कराया गया। प्रसव के दौरान महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया। रविवार की सुबह अचानक महिला का तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हल्ला किया। मृतक के परिजनों ने कहा कि शनिवार शाम को जब मरीज को भर्ती कराया गया उस समय वह ठीक थी। प्रसव होने के बाद उसका सही से इलाज नहीं किया गया। रात में कोई देखने नहीं आया। यदि सही से इलाज किया जाता तो महिला की मौत नहीं होती। परिजनों ने दोषी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए अड़े थे। इधर प्रसव के बाद महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में दिखा। विभाग ने आरोपों में घिरे डॉक्टर सहित 3 स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया है, जबकि 5 अन्य से स्पष्टीकरण मांगा है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि मृतक महिला रात में ठीक थी, सुबह में मौत हो गई। उन्होंने कहा कि हो सकता है रात में मरीज की हालत बिगड़ी हो। इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लातेहार में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी, 10 मतदान केंद्र महिला कर्मियों के हाथ में। चतरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लातेहार जिले में मनिका और लातेहार विधानसभा में चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है, जहां लोग 20 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दोनों विधानसभा में कुल 5,67,141 मतदाता और 679 मतदान केंद्र है। लातेहार विधानसभा क्षेत्र में 30,06,838 मतदाता हैं, जिसमें 12,074 युवा पहली बार वोट करेंगे, जबकि यहां पर 85 वर्ष से अधिक उम्र के 2,473 तथा 3,639 दिव्यांग मतदाता हैं। वहीं अगर हम मनिका विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 26,02,03 मतदाता हैं, जिसमें 25,646 युवा पहली बार वोट करेंगे, जबकि 85 वर्ष से अधिक उम्र के 4,152 तथा 8,066 दिव्यांग मतदाता हैं। खास बात यह है कि इस बार जिले के 10 मतदान केंद्र की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। लातेहार जिला प्रशासन ने इस बार 10 मतदान केंद्रों की कमान महिला कर्मियों को दी है। इन मतदान केंद्रों में सिर्फ महिला मतदान कर्मी होंगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सेवानिवृत्त शिक्षक ने भतीजी का किया दुष्कर्म, प्रेग्नेंट हुई तो सामने आया सच। ग्रामीणों ने जूते के माला पहनाकर घुमाया। ग्रामीणों ने सेवानिवृत्त शिक्षक को जूते और चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। उसकी पिटाई भी की। शिक्षक पर आरोप है कि उसने अपनी सगी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने पीड़िता को कोई दवा खिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई।
घटना का पता चलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आरोपी की पिटाई कर दी। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को जूते चप्पलों की माला पहनाई और पूरे गांव में जुलूस निकाला। मामला झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर का है। यहाँ गोपीनाथपुर पंचायत के सनाई कुट्टी गांव में सेवानिवृत्त शिक्षक ने भतीजी का दुष्कर्म किया। ग्रामीणों ने बताया कि गोपीनाथपुर पंचायत के सनाई कुट्टी गांव का रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक चरण हांसदा ने अपनी नाबालिग भतीजी का कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता इस समय 6 महीने की गर्भवती है। वह पिछले काफी समय से चरण हांसदा के साथ उसके घर पर रहती थी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि चरण हांसदा चरित्रहीन किस्म का व्यक्ति है। उसकी गलत हरकतों की वजह से ग्रामीण पहले से भी परेशान है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने संभवतः गर्भपात कराने की नीयत से पीड़िता को दवा खिलाई थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद पूरे गांव को वारदात का पता चला। ग्रामीणों ने पीड़िता को सहिया की मदद से चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेजवाया। टोकलो थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना नहीं मिली है। मामले की छानबीन जारी है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग का महासंग्राम, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड में हजारीबाग सीट काफी हॉट मानी जा रही। यहाँ पर मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। हजारीबाग लोकसभा चुनाव में सांसद जयंत सिन्हा का टिकट कटकर सदर विधायक मनीष जायसवाल को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी ओर जयप्रकाश भाई पटेल यूपीए उम्मीदवार है, जो भाजपा से मांडू विधायक है। उन्होंने भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। इस कारण इस सीट में 2 विधायक अपनी किस्मत आजमा रहे। हजारीबाग सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। यहाँ से जयंत सिन्हा पहले 2 बार से सांसद बनते आए हैं। इसके पहले उनके पिता यशवंत सिन्हा भी हजारीबाग से 3 बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा, झारखंड से चिढ़ती है बीजेपी, झारखंडियों का हक मारकर पैसा दूसरे राज्यों को दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने धनबाद में कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के लिए प्रचार किया। कल्पना मुर्मू सोरेन धनबाद में आयोजित जनसभा में शामिल हुई और लोगों से अनुपमा सिंह के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 20 साल तक झारखंड में सुनियोजित तरीके से लूट मचाई है, लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से दूर रखा। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि बीजेपी वाले कहेंगे कि हमने पेंशन दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे बताएं कि ये हेमंत सोरेन ने दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता ही थी कि उन्होंने सर्वजन पेंशन स्कीम की आयु सीमा 60 से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि बीजेपी को झारखंड से चिढ़ है और यही वजह है कि प्रदेश में आवास का पैसा बीजेपी शासित राज्यों को आवंटित किया गया। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 20 लाख परिवारों को अब आवास देने का काम शुरू किया। 3 कमरों का पक्का घर गरीबों को दिया जा रहा। डबल इंजन की सरकार में 11 लाख राशन कार्ड निरस्त किए गए थे। अब 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड मिला। गरीब परिवार के बच्चों को अत्याधुनिक अंग्रेजी माध्यम वाली शिक्षा देने के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हुई। पूर्ववर्ती सरकार ने हजारों स्कूल बंद कर दिए थे। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि बीजेपी झारखंडियों को कीड़ा मकोड़ा समझती है, लेकिन यह क्रांतिकारी की भूमि है। हमने झुकना नहीं सीखा, लड़ना जानते हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि इस चुनाव में जनता तानाशाही ताकतों के खिलाफ लड़ रही है। जनता जनार्दन वक्त आने पर तानाशाही ताकतों का तख्ता पलट देगी। उन्होंने कहा कि अपने हक अधिकार की आवाज के लिए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह को जिताएं। बोकारो में नक्सलियों ने की पोस्टरबाजी, लोकसभा चुनाव में ग्रामीणों को मतदान नहीं करने की दी हिदायत। बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र के खेरा चातर और दुर्गा पंचायत के अलग अलग इलाकों में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी कर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। नक्सलियों ने पोस्टर चस्पा कर ग्रामीणों को चुनाव से दूर रहने की हिदायत दी। वहीं पोस्टरबाजी के बाद इलाके के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस संबंध में कसमार थाना प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नक्सलियों के द्वारा चिपकाए गए पोस्टर को जब्त कर ली। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही। इस संबंध में पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है। थाना प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि झारखंड रीजनल कमेटी के नाम से पर्चा चिपकाया गया है। पुलिस ने ग्रामीणों से कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, निश्चित होकर मतदान करें, पुलिस प्रशासन आपके साथ है। कुणाल सांडकी ने प्रदेश भाजपा प्रवक्ता के पद से दिया इस्तीफा। झारखंड प्रदेश भाजपा प्रवक्ता के पद से कुणाल सांडकी ने इस्तीफा दे दिया है।
साथ ही उन्होंने त्यागपत्र को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। वहीं रविवार की शाम बिष्टुपुर के सेंटर पॉइंट में कुणाल सांडकी ने एक प्रेस वार्ता बुलाकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। इस दौरान कुणाल सांडकी ने कहा कि पिछले 6 महीनों से उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा था, जिससे वे आहत थे। उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम में आवाज़ उठाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होने पर रविवार को मजबूरन उन्हें मीडिया से रूबरू होकर अपनी बात रखनी पड़ी। यहाँ तो आपराधिक इतिहास वाले को टिकट दिया गया है। कुणाल सांडकी ने कहा कि रविवार को पीएम मोदी की घाटशिला में चुनावी सभा को लेकर उन्हें न ही फोन या अन्य माध्यम से कोई सूचना दी गई, जिससे वे काफी आहत है। पीएम मोदी से प्रेरित होकर वे और उनके जैसे कई युवाओं ने भाजपा का दामन थामा था। आज आलम यह है कि जिन लोगों ने पिछले विधानसभा में पार्टी के खिलाफ काम किया, उनको न सिर्फ विभिन्न पद दिए गए बल्कि वे आज सभा के मंच पर थे। कुणाल ने कहा कि जिला भाजपा के कैप्टन को बदल दिया गया है, लेकिन टीम वही है जिस टीम ने पूर्व सीएम रघुवर दास को हराने में भूमिका निभाई थी। उपरोक्त सवाल पार्टी फोरम में उठाने पर उन्हें कार्यक्रमों से दूर रखा जाने लगा। कुणाल ने आगे कहा कि जब से टिकट की घोषणा हुई तब से किसी कार्यक्रम की उन्हें सूचना नहीं दी जाती थी। इस बाबत उन्होंने प्रदेश के पदाधिकारी को साथ समय सूचित भी किया था। अगर एटीएम से नहीं निकल रहे पैसे तो हो जाए सावधान, क्योंकि आपके पैसे पर हो सकती है किसी और की नज़र। एटीएम से छेड़छाड़ कर लोगों की गाड़ी कमाई उड़ाने वाले एक संदिग्ध युवक को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम नीतीश सिंह है। पुलिस ने आरोपी के पास से एल्यूमिनियम के तार, टेप, 3 एटीएम कार्ड और कुछ कैश भी बरामद किए हैं। दरअसल राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित विभिन्न बैंकों के एटीएम से जुड़ी शिकायतें पिछले कुछ दिनों से आ रही थी, जिसमें जब ग्राहक एटीएम से पैसा निकालने पहुंचते थे तो पैसे की निकासी की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकल पाता था। ऐसे में ग्राहकों को संशय होता था कि उनका पैसा एटीएम में फंस गया है और अब उन्हें बैंक के चक्कर काटने होंगे। लेकिन जांच में पता चला कि एटीएम से पैसे नहीं निकलने के पीछे कोई तकनीकी समस्या नहीं बल्कि कुछ उच्चकों की करतूत है। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो लोअर बाजार थाना की पुलिस ने एक टीम का गठन किया, जिसमें लोअर बाजार थाना के प्रभारी दयानंद कुमार के साथ खादगड़ा बस स्टैंड टीओपी के इंचार्ज भीम सिंह, आरक्षी मंटू सिंह, गौतम कुमार शामिल थे। पुलिस की टीम ने डांगरा टोली, कांटा टोली, आजाद नगर बस्ती सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगी एटीएम की जांच की। पुलिस की जांच में पाया गया कि एटीएम मशीन के निकासी द्वार में कुछ लफंगों के द्वारा एल्यूमिनियम के तार लगा दिए जाते थे, जिससे ग्राहकों के पैसे एटीएम मशीन से बाहर नहीं निकल पाते थे। ग्राहक परेशान होकर जब एटीएम से बाहर चले जाते थे तो उच्चकों की टीम एटीएम पहुंचती थी और एल्यूमिनियम का तार को हटाकर फंसे हुए रुपए को लेकर फरार हो जाते थे। मामले में पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य उच्चकों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की तत्परता की वजह से एक बार फिर लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने वाले ठग को सलाखों के पीछे भेजा गया है। झारखंड की इस लोकसभा क्षेत्र में भारी संख्या में अल्पसंख्यक, लेकिन फिर नहीं है कोई मुस्लिम प्रत्याशी। झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट पर अलग राज्य बनने के बाद चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं है, जबकि गोड्डा लोकसभा सीट अल्पसंख्यक बहुमूल्य आबादी वाला संसदीय क्षेत्र है। झारखंड निर्माण के बाद एक मात्र मुस्लिम सांसद फुरकान अंसारी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर सदन में गए हैं। गोड्डा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां अनुमान के मुताबिक सर्वाधिक 4 लाख मुस्लिम मतदाताओं की आबादी है, जबकि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 20 लाख है। झारखंड निर्माण के बाद गोड्डा में एक उपचुनाव 2002 समेत कुल 5 चुनाव हुए हैं, जिसमें अब तक भारी चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार की भागीदारी रही है। राज्य निर्माण के बाद लोकसभा 2024 का छठा चुनाव है। यह पहली बार है जिसमें कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं है। ये गणित किसी के लिए सुकून देने वाला तो किसी के लिए कष्ट देने वाला भी है। वरिष्ठ पत्रकार हेमचंद्र का मानना है कि गोड्डा लोकसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होने से 2 बातें होंगी। एक तो मुस्लिम मतों का बिखराव नहीं होगा, जिसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा। वहीं मुस्लिम मतों के बिखराव नहीं होने से भाजपा उम्मीदवार की परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि इसी कड़ी में पिछले दिनों निवर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे का भी आया था। झारखंड के इन इलाकों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। जानिए मतदान वाले दिन कैसा रहेगा मौसम। गर्मी से जूझ रहे रांची वासियों को झमाझम बारिश से थोड़ी राहत मिली है। मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार रांची में 25 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं गुमला में 14 mm और खूंटी में 7 mm वर्षा हुई है। इस बीच मौसम केंद्र ने 20 मई को राज्य के 3 लोकसभा क्षेत्र चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में कैसा मौसम रहेगा इसका पूर्व अनुमान जारी किया है। 20 मई को चतरा लोकसभा क्षेत्र के विशेष मौसम पूर्व अनुमान में
बताया गया कि दोपहर बाद आसमान में आंशिक से सामान्य स्तर के बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। 20 मई को चतरा का अधिकतम तापमान 39 डिग्री से 41 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच रहेगा। 20 मई को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान होगा। इस क्षेत्र के लिए मौसम केंद्र रांची द्वारा जारी विशेष मौसम पूर्वानुमान में बताया गया कि हजारीबाग में भी आसमान में आंशिक से सामान्य स्तर के बादल बनेंगे। दोपहर बाद कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। 20 मई को हजारीबाग का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 25 से 27 के बीच रहेगा। 20 मई को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। मौसम केंद्र रांची द्वारा जारी विशेष मौसम पूर्वानुमान में बताया गया कि कोडरमा में भी सोमवार को आसमान में आंशिक से मध्यम घना बादल छा सकते हैं और दोपहर बाद इलाके में गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा हो सकती है। 20 मई को कोडरमा का अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 27 से 29 के बीच रहेगा। कैलाश यादव ने कहा, आरजेडी की 55 सदस्यीय कमेटी 11 जोन में करेगी यशस्वनी सहाय के लिए प्रचार। आरजेडी की चुनाव अभियान समिति की बैठक में रविवार को तय किया गया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशस्वनी सहाय के समर्थन में पार्टी की 55 सदस्यीय कमेटी 11 जोन में प्रचार करेगी। इस बैठक की अध्यक्षता रांची लोकसभा चुनाव अभियान समिति के संयोजक राजेश यादव ने की। यादव ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जगह जगह टोला मोहल्ला चौराहों पर नुक्कड़ सभा से केंद्र की जन विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की जाएगी। मौके पर राजद में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। मिली खबर के मुताबिक प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव के नेतृत्व में बीजेपी आजसू जेएमएम के 200 मुस्लिम महिला कार्यकर्ता एवं समाजसेवी को माला पहनाकर पार्टी में शामिल कराया गया। मौके पर युवा राजद अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि हम लोग सभी लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में शामिल हो रहे हैं। माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। जनता परिवर्तन चाहती है। रांची लोकसभा प्रत्याशी के लिए युवा राजद के लोग राजद संयोजक के द्वारा बनाए गए कार्यक्रम में एक साथ सहयोग करेंगे। झारखंड में भ्रष्टाचारियों की तिकड़ी वे जनता को देने नहीं उनसे लेने आए हैं। रांची में बोले गौरव भाटिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने रांची में कहा कि प्रधानमंत्री ने झारखंड और झारखंड की जनता को हमेशा दिल में रखा। भगवान बिरसा मुंडा को आदर्श माना। जनजातीय समाज के लिए चिंतित रहे। उसे सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जनता ने मन बना लिया कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और वह जनता की सेवा के लिए अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। गौरव भाटिया ने कहा कि 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले 10 साल के विकास कार्य के आधार पर वोट मांग रहे हैं। गौरव भाटिया ने दावा किया कि बीजेपी को 370 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। एनडीए 400 पार जाएगा। गौरव भाटिया ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचारियों की तिकड़ी है। कांग्रेस झामुमो और राजद एक साथ है। भ्रष्टाचारियों की तिकड़ी क्राइम मास्टर गोगो है। ये जनता को देने नहीं लेने आए हैं। बिना जनता से लिए नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस से सबक लिया। यही कारण है कि 10 समन देने के बाद भी ईडी के पास नहीं आए। उन्होंने कहा कि यदि करप्शन नहीं किया तो जाकर जवाब देना चाहिए था। यह जनता की कमाई है। उसे लूट कर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी नीतियां झारखंड की जनता की विरोधी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। घुसपैठियों पर लगाम नहीं है। विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। राज्य सरकार ने जनजातीय समाज के लोगों की जमीन ली। इसका आवंटन जनजातीय युवाओं को करना चाहिए ताकि वे उद्योग लगाए और आगे बढ़े। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय समाज का हक छीनकर वह जमीन परिवार के सदस्य को आवंटित कर दिया है। चतरा लोकसभा में मतदान आज। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कर्मी बूथों के लिए रवाना। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मतदान कर्मियों का दल सामग्री कोषांग चतरा कॉलेज से इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम के लिए रवाना हो गए हैं। मतदान कर्मी सोमवार की सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान कराएंगे और उसके बाद वापस लौट जाएंगे। जिले के चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्रों के कुल 8,720 मतदाताओं के लिए कुल 894 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यह मतदान केंद्र 613 भवनों में है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश गोलप ने बताया कि पूरे संसदीय क्षेत्र में 16,89,926 मतदाता हैं, जिसमें 8,61,959 पुरुष और 8,27,965 महिला मतदाता समेत 2 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।